स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहते हैं हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन वही चमकने वाली चीज़ सोना ना निकले और पीतल भी ना निकले तो सवाल उठना लाजमी है। आज हम किशनगढ़ की बात करने वाले हैं। किशनगढ़ में एक ऐसा अस्पताल है जिसे दर्जा तो ज़िला अस्पताल का प्राप्त है, लेकिन उसकी जो सुविधाएं हैं, उसमें मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उनकी हालत सीएचसी से भी बदतर है। सोनोग्राफी नहीं हो सकती, जो 3 दिन निर्धारित है उस दिन भी हो पाए ऐसा लगभग असंभव सा ही रहता है। इस संबंध में पूर्व में समाचार प्लस ने एक्सक्लूसिव खबर भी आप तक पहुंचाई थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो स्वीकृत पद हैं डॉक्टर्स की संख्या उससे कम है। जो है भी, उनमें से अधिकांश लोग कभी ट्रेनिंग के नाम पर कहीं, कभी किसी और काम से कहीं, तो पूरी डॉक्टर्स की संख्या भी हर रोज नहीं बैठ पाती है। कुल मिलाकर मार्बल नगरी में इस अस्पताल को, यज्ञ नारायण अस्पताल को सर्जरी की जरूरत है। अब तक ये सर्जरी क्यों नहीं हुई, यही वो बड़ा सवाल है जिसे खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ किशनगढ़ के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहित खंडेलवाल जी जुड़ रहे हैं और महेंद्र पाटनी साहब बीजेपी नेता है, और इंद्रजीत उबाना मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। इंद्रजीत, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, वो तमाम खबरें बताएं जो सुर्खियां बनती रही हैं यज्ञ नारायण अस्पताल की, वो तमाम हालात जो समय समय पर हम भी बताते रहे हैं। स्वप्निल, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हाल ही के दिनों में एक डिबेट हुई थी जिसमें आपने कहा था कि किसी के उंगली में दर्द था तो वो जगह जगह पर उंगली लगा रहे थे, लेकिन उंगली में ही फ्रैक्चर था। तो मैं अस्पताल की अगर बात करूं तो पूरे अस्पताल में ही पूरी तरह से फ्रैक्चर है, क्योंकि समाचार प्लस हमेशा जो है वो आम लोगों की आवाज बनता है, लगातार खबरें प्रमुखता से दिखा रहा था। चाहे वो अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन हो, चाहे वो किसी चीज की भी परेशानी हो, हमेशा जो है वो अपनी खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। लेकिन बावजूद इसके कानों में जू तक नहीं रहेंगी। चाहे तमाम जो यहाँ पर निरीक्षण किए गए उसके बावजूद भी अस्पताल की जो व्यवस्था है पूरी तरह से जो है यहाँ पर चौपट हो रखी है, क्योंकि हमेशा मैं कहता आ रहा हूँ कि अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहानी जो है लगातार सटीक यहाँ पर साबित होती है। जी, तो किस तरह के हालात बनते हैं अगर कोई मरीज वहां पर पहुंचा तो उसे किन किन चीजों का सामना करना है, एक बार अगर आप बता पाए। देखिए स्वप्निल, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि मरीज यहाँ पर इलाज कराने आता है, लेकिन खुद जब अस्पताल बीमार हो तो उसका इलाज कोई करने वाला नहीं। अस्पताल में सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि लंबे समय से जो है डॉक्टर सीट पर काबिज हैं, लेकिन अब डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं, वो सिर्फ राजनीति करने में लगे हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने में सारे डॉक्टर लगे हुए हैं, लेकिन काम करने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल के पीएमओ की अगर हम बात करें तो पीएमओ का तो कोई अस्पताल में मतलब ही नहीं है। चाहे पोस्ट भले ही पीएमओ की दे रखी हो, लेकिन पीएमओ कब अस्पताल आते हैं, कब अस्पताल से जाते हैं, कोई अता पता नहीं है। हालांकि दूसरे अन्य चिकित्सक काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजनीति के शिकार होते हैं। जी ठीक है इंद्रजीत, आप बने रहे मेरे साथ, आगे और फैक्ट चेक के लिए आपके पास मैं आता रहूंगा। मोहित खंडेलवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मोहित खंडेलवाल जी, जब आपका शासन था, क्या उस समय इस अस्पताल के हालात के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों ने राजधानी तक नहीं पहुंचाई? क्या कारण है कि अस्पताल सुधर नहीं पाया? सॉरी जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कारण है कि अस्पताल सुधर नहीं पाया? क्या आप लोग राजधानी तक ये बात नहीं पहुंचा पाए, या राजधानी ने आपकी बात सुनी नहीं? जब गहलोत राज था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार में ही इस अस्पताल को जिला अस्पताल घोषित किया गया था। हाँ। और उसी वक्त कई अन्य जो सुविधाएं जिला अस्पताल को मिलती हैं वो यहाँ दी भी गई थी। पर पिछले कुछ समय से अस्पताल में निश्चित रूप से व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, और इस हेतु एमआरएस की मीटिंग में हमारे विधायक ने भी इस बात को उठाया था, और ऐसी कई समस्याएं हैं जिनको लगातार हम उठाते आ रहे हैं, पर ये पिछले कुछ समय से बनी है। निश्चित रूप से मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, आज आपने जो किशनगढ़ के अस्पताल की चर्चा के लिए हमें बुलाया है, तो मैं उसी गंभीरता के साथ ये मेरा अपना वक्तव्य रखना चाहूंगा कि जो जिला अस्पताल बनने के बाद जो सुविधाएं इस अस्पताल को मिलनी चाहिए थी वो पूर्णतः अभी तक भी नहीं मिली हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकार में सारी मिल गई थी। हमने एक पहल की थी और उस वक्त उसको जिला अस्पताल बनाया गया था, पर कुछ समय बाद सरकार चेंज हुई। भाजपा की सरकार में उसमें कोई सुधार नहीं किया गया, उल्टा आज पिछले कई समय से नहीं, पर भाजपा की सरकार को तो इतना मौका मिला ही नहीं है खंडेलवाल साहब। नहीं, मौका आप समझिए, इस अस्पताल जैसे सब्जेक्ट को लेकर अगर कोई हम मौका तलाशेंगे तो उसकी तो कोई
मतलब ही नहीं रहेगा। तो फिर तो ये भी हम हमें पूछ तुरंत सकते हैं उस ना पर कि कार्रवाई करनी चाहिए थी। नहीं, फिर तो हम ये भी पूछ सकते हैं ना कि फिर तो आप कम से कम कुछ नहीं, जिला अस्पताल का दर्जा देने के बाद कम से कम डॉक्टर्स की संख्या पूरी कर देते, तो वो भी तो नहीं हो पाई। 44 आज भी है, यहाँ पर 44 है। नहीं, वो तो पद स्वीकृत है, 39 है जिनमें से कुछ तो ट्रेनिंग पर गए हुए हैं। 39 यहाँ पर डेपुट हैं। हाँ, उसमें से कई आज भी ट्रेनिंग के नाम पर या अपनी सरकारी अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं। अब जैसे मैं सोनोग्राफी मशीन की बात करता हूं खंडेलवाल साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात का जवाब दे देता हूं कि आपने कहा कि सबसे पहले आप ही लोगों ने अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दिया। कल को आप मेरे नाम के आगे ओलंपियन लगा देंगे का मतलब ये नहीं है कि मैं ओलंपिक्स खेलकर आ गया हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि जिला अस्पताल का दर्जा देने से वो जिला अस्पताल जैसा हो गया, ऐसा नहीं है। पहला तो पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि सोनोग्राफी मशीन 1.5 साल पहले आखिरी बार चली थी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हो गया इस 1.5 साल में? 6 महीने तो चलो बीजेपी के, 1 साल तो आपके भी थे जब सोनोग्राफी मशीन नहीं चल रही थी या उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। खंडेलवाल साहब, चलिए, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ी पलों में वो मेरे साथ दोबारा जुड़ेंगे। महेंद्र पाटनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। महेंद्र पाटनी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये छोटी मोटी समस्याएं नहीं है पाटनी साहब, ये बड़ी समस्याएं हैं। आप समझिए, आसपास के गांव के, आसपास के इलाकों के लोग भी यहां पर आते हैं और यहां से रेफर होकर चले जाते हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं वो निजी लैब की तरफ जा रहे हैं और हम ये होने दे रहे हैं सरकार होने के बावजूद। आप सोचिए, ये कैसे सही है? इसे कैसे सही ठहराया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं समाचार पत्र का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने एक ऐसे विषय को लिया है, चिकित्सा, जिसमें राजनीति का पुट नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले शासन ने, कांग्रेस शासन ने इस सिस्टम में सियासत घोल दी। किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण बना दिया कि किशनगढ़ की यज्ञनारायण अस्पताल जो 210 गांव को डील करती है, बहुत बड़ा चिकित्सा क्षेत्र होते हुए भी बदतर हालात में हो गया। और फिर अभी जैसा मेरे मित्र खंडेलवाल ने कहा कि मौका होने से क्या हुआ, मौका तो मिला, लेकिन ठोकिन को तो धोखा देना था, केवल घोषित करना था। पोषित तो कर दिया जिला, लेकिन जिले के प्रावधानों से पोषित नहीं किया। नहीं तो क्या राज्य राज में ये अस्पताल बहुत अच्छा चल रहा था? उसके नहीं 2 सेकंड, क्या राज्य राज में ये अस्पताल बहुत अच्छा चल रहा था? बिल्कुल, तब भी रेफर होते थे लोग सर कि कभी रेफर, आप रिकॉर्ड देखें, राजेंद्र राठौड़ चिकित्सा मंत्री हुआ करते थे, मौके पे आकर के किस तरह लतार लगा करके गाड़ी में बिठा देते थे कि काम नहीं करना है तो आप गाड़ी में बैठो जाओ। और इस तरह मैं आपको बताऊं, चिकित्सा केंद्र, और ये इस अस्पताल में तो माननीय भैरव सिंह जी ने एमआरएस बनाई, किस प्रकार मरीजों को चिकित्सा के कड़ी से जोड़ा कि 10 पैसे की 10 रुपए की पर्ची, 5 रुपए की पर्ची। और आपको मैं बताऊं, एमआरएस में फंड पड़ा है, लेकिन सर आपने जिस कार्यकाल की तारीफ की, आपने जिस कार्यकाल की तारीफ की, राजेंद्र राठौड़ जी जब चिकित्सा मंत्री थे, और फिर आप कह रहे हो वो चिकित्सा मंत्री थे, फिर वो राजेंद्र राठौड़ चिकित्सा मंत्री पद से हट गए थे कुछ ही समय बाद। आज मेरा निवेदन है कि अभी जो हमें जिस स्वरूप में अस्पताल मिला है, निश्चित रूप में आने वाले समय में इस अस्पताल के हालात सुधरेंगे। और भरोसा कैसे करें? मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं। इस अस्पताल में लोग पहले भी रेफर हो रहे थे, इस अस्पताल में आज भी लोग बाहर जाकर अपने जेब से खर्चा देने को मजबूर हैं। ये स्थितियां रातों रात नहीं बदल सकती और अभी तो हमें ये दिखाई नहीं है कि आपने इस अस्पताल की बेहतरी के लिए कोई पहला कदम भी उठाया हो। ऐसा है कि जिस प्रकार के सिस्टम में और जिस प्रकार के चिकित्सा प्रशासन को आदत ने बना दिया, ये अस्पताल जो सेवा का केंद्र था, जिस प्रकार के कांग्रेस राज में ये मेवा का केंद्र बन गया और आदतन जैसी स्थितियां बन गई, तो उससे बदतर हालात को सुधारने में अच्छा कितनी बार आप सड़कों पर उतरे? कोई भी आए और उसको रेफर कर इंद्रजीत उपाना, मैं आपको एक बात बताता हूं पाटिल साहब, इंद्रजीत उपाना किशनगढ़ में हर घटना पर नजर रखते हैं। अगर आप ये बताएंगे कि इस अस्पताल की हालत को लेकर कितनी बार आप सड़कों पर उतरे, वो 2 मिनट में बता देंगे कि कितनी बार आप उतरे हैं। कितनी बार उतरे आप इस अस्पताल की हालत को लेकर सड़कों पर? मैं ये मानता हूं कि चिकित्सा आ रहा हूं इंद्रजीत, रुकिए। इंद्रजीत रुकिए। कोरोना पीरियड में भी मैं आपको बताऊं, कोरोना पीरियड में भी
लोगों ने बहुत ऐसी बदतर स्थितियां देखी है हाँ। कोरोना मरीज के लोगों से। वो तो देश भर में देखी है, वो तो देश भर में देखी है। इंद्रजीत उबाना, मैं आपके पास आ रहा हूँ कि आपकी किसी मरीज से बातचीत हुई है, उसको किन किन चीजों से गुजरना पड़ा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। और दूसरा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष जब गहलोत राज था कितना इस अस्पताल पर ध्यान दे रहा था, और विपक्ष कितनी बार इस अस्पताल के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरा इलाके में? साहब बताइए जरा एक बार। अस्पताल को लेकर तो कई बार, नहीं, इंद्रजीत उबाना से मेरा सवाल है। दिया, प्रदर्शन दिया, कई बार धरना प्रदर्शन दिया। 2 मिनट इंद्रजीत उबाना से मेरा सवाल है। इंद्रजीत, आवाज मिल रही है? नहीं, लगता है इंद्रजीत तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। खंडेलवाल साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे सोनोग्राफी मशीन पिछली बार लगभग 1 साल 7 महीने पहले चली, लगभग 1 साल 7 महीने पहले। इसका मतलब यह है कि 6 महीने के बीजेपी के राज को हटा दूं तो 13 महीने आपके राज के ऐसे रहे जब सोनोग्राफी मशीन वहां पर एक शोपीस बनकर पड़ी हुई थी, और पड़ी हुई थी, उसने कुछ नहीं किया। ये किसके खाते में जाता है? मैं एग्रीड हूं आपकी इस बात से, और स्वीकार करता हूं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसी कोई कमी रही जिस वजह से यहाँ हम अथक प्रयास करने के बावजूद भी डॉक्टर अपॉइंट नहीं कर पाए। सोनोग्राफी से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं उनकी प्रदेश में भारी कमी है। अभी पिछली एमआरएस मीटिंग में हमारी एडीएम साहब से भी इस बात में बहुत चर्चा हुई थी, और विधायक साहब ने एक सुझाव भी दिया था कि क्यों ना हम यहाँ पर हम जो हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं के लिए चेकअप कैंप लगाया जाता है, उसमें हम एक वैकल्पिक व्यवस्था इस हिसाब से दें ताकि उनको उस दिन सोनोग्राफी की व्यवस्था मिले। दूसरी बात, दे दी 3 दिन दे दी, और तीनों दिन किसी को सुविधा नहीं मिल रही है। नहीं कागजों में दे दी है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं पाटनी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस गंभीर विषय पर हम यहाँ बहस करने के लिए नहीं एकत्रित हुए हैं। मेरा मानना है कि हम सुविधाओं को कैसे सुचारू रूप से चालू कर सकें, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी कैसे करें? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कैसे करें, क्या करें? बिल्कुल, यहाँ पर ये सुधार हमें आपका सुझाव स्वागत योग्य है। और निश्चित रूप से ये जो अस्पताल का प्रशासन है, इसमें भी बदलाव, इनके कार्य प्रक्रिया में भी बदलाव, और व्यवस्थाओं में भी जिस प्रकार का इन्होंने सिस्टम खड़ा कर रखा है उसमें परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारा जिला अस्पताल जो बना है, जो घोषित हुआ है, उसको जिला अस्पताल की सुविधाओं से युक्त किसी भी सिस्टम में अगर सियासत घुस जाए तो वो सिस्टम सड़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंद्रजीत उबाना, क्या आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा? बिल्कुल स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे साथ में एक मरीज के परिजन है। उनकी जुबानी आपको बताऊंगा कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इनकी चाची की तबीयत यहाँ पर खराब हुई थी, लेकिन अस्पताल में जब अपनी चाची को लेकर पहुंचे तो अस्पताल के जो चिकित्सक थे उन्होंने सबसे पहले तो उनसे बाहर की जांचें करवाई, बिना एम्बुलेंस के उनको अजमेर रेफर किया गया कि आपकी चाची को अटैक आया। जब अजमेर लेकर ये पहुंचे तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आपकी चाची को कोई अटैक नहीं आया। उसके बाद में अपनी जेब कटने के बाद में जब वापस पहुंचे, और ये जो मरीज के परिजन हमारे साथ में है, दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं इनकी जुबानी। मुझे किस तरह से चाची को लेकर? भाई मैं ईद के दिन, बासी के दिन मेरी चाची को अस्पताल लेके गया था, जो मुझे जांच वाचे करवाई और 12 की जांच लिख के दी 1700 रुपए की। भाई जांच वाच सब करा दी, क्यों इनको हाथों हाथ अजमेर लेके जाओ। अजमेर बाहर आया एम्बुलेंस करने तो 1500 रुपये मांग रहे एम्बुलेंस वाला। फिर कोई दोस्त की गाड़ी मंगा के उसे अजमेर लेके गए रात को 2-2:30 बजे, तो वहाँ पर ले गया, जांच वाचा कराए, मैं एकदम नॉर्मल है, क्या घबराहट हुई है तो बस। तो आप क्या बताया? अटैक बताया था यहाँ पर अटैक बताया, 1700 रुपये की जांचें करवाई थी 12 की। तो स्वप्निल, आपने सुना, ये मरीज के परिजन है जो साफ तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि अस्पताल पूरी तरह से जो है यहाँ पर पोपाबाई का राज है, कोई सुनने वाला नहीं है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा की कहानी यहाँ पर सटीक चरितार्थ हो रही है। ना जनप्रतिनिधि को कोई मतलब है, ना अस्पताल प्रशासन को कोई मतलब है। तमाम जो दावे यहाँ पर किए जाते हैं, रोज निरीक्षण होते हैं, लेकिन निरीक्षण सिर्फ और सिर्फ वो मैच खाना पूर्ति यहाँ पर साबित हो रहे हैं। जी मैं चाहता हूँ आप इनसे पूछे कि जांच भी अस्पताल में हुई थी या जांच के लिए इनको निजी लैब जाना पड़ा? मुझे कहाँ करवाई थी आपने जांच? भाई जांच मेरे को 12 की लिख के दी थी, अंदर जो कंप्यूटर था इनने की, भाई ये मेरा एक मिलने वाला हॉस्पिटल में आया हुआ है, इन्हों को बुला लेता हूँ, आपकी जांच करवा देगा। इस आदमी ने 12 अंदर बुलवाया और जांच के लिए खून काट के ले गया और 1700 रुपये लिए मेरे से जांच के।
स्वप्निल, आपने सुना, अस्पताल सिर्फ नाम का अस्पताल है, 210 गांवों की भले ही इस अस्पताल में जिम्मेदारी हो, लेकिन हालात पूरी तरह से बद से बदतर है, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र में भी बेहतर उपचार मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा स्वप्निल, सर्दी की मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, समाचार प्लस की। रात को 2 बजे जब समाचार प्लस के पास फोन आता है तो समाचार प्लस की टीम मौके पर पहुंचती है और एक जो गर्भवती महिला है उसको खून की कमी बताकर यहाँ से रेफर कर दिया जाता है कि आपके खून की कमी है, आपकी जांचें होगी। लेकिन भरी सर्दी के अंदर जब वो अपने वाहन से जब अस्पताल, जनाना अस्पताल लेकर पहुंचा, तो वहां पर डॉक्टरों ने उसे भर्ती किया और बिना किसी जांच करे उसके नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो ये इस तरह के यहाँ पर हालात है, क्योंकि गायनिक की अगर हम बात करें तो गायनिक वार्ड की तो पूरी तरह से बदतर हालात है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से जो है मरीजों का गला नहीं, अब तो पेट भी यहाँ पर काटे जा रहे हैं जी। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, आपने दवाओं के विजुअल्स भी हमें प्रोवाइड करवाए। उन दवाओं को ठंड में रखना जरूरी है, लेकिन उनको गर्मी में ही रखा जा रहा है। क्या क्या वो पूरा मसला क्या है? वो खबर जो आज आपने ब्रेक की, एक बार बताएं। स्वप्निल, आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दवाई ऐसी है कि जिनको टेम्परेचर में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए व्यवस्था होती है कि अस्पताल में कूलिंग की व्यवस्था हो, लेकिन जब ना मरीजों को यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक पंखे के भरोसे जो है वो पूरी दवाइयां हैं, तो ऐसे में दवाइयां कब खराब हो जाए इस अस्पताल का कोई धनी धोरी नहीं है। हाल ही के दिनों में समाचार प्लस ने जो गायनिक वार्ड में भर्ती जो प्रसूता है उनकी भी खबर को प्रमुखता से दिखाया था। एसी वहां पर लगाए हुए, 5 एसी लगे हुए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो शोपीस बने हुए हैं, हवा नहीं देते हैं। सिर्फ ये देखा जा सकता है कि ठीक है इंद्रजीत, मैं आगे आपके पास आऊंगा लास्ट में। पाटनी साहब, कुछ चीजों की तो इमीडिएट जरूरत है। आप अगर देख पा रहे हैं अपने मोबाइल पर, तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से कमरों पे ताले लगे हुए हैं, किस तरह से कुर्सियां खाली हैं, किस तरह से मरीज फर्श पर बैठे हैं, उनके बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है। ठीक है, ये सब पहले नहीं लगा, अब कब लगेगा? 2-3 दिन में, 4 दिन में? ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी आप कहते हैं आचार संहिता लगी हुई है। इन दवाइयों का क्या करें जो रखे रखे सड़ जाएंगी? अगर गलती से किसी को मिल गई तो उनका क्या होगा? देखो, अगर ऐसी कोई बात है और जिस बात को मापदंड के आधार पर दवाइयों को रखना और उनकी सुरक्षा रखना और दवाइयां देना, ये सारा जो चिकित्सकों की जानकारी में है, और निश्चित रूप से इसको पीएमओ की जानकारी में ला करके ये जो बात आई है इसकी बात करेंगे, सुधार कराएंगे अगर ऐसी स्थिति है। नहीं, ऐसी स्थिति है। आप देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या वाली स्थिति है। दवाइयां गर्मी में पड़ी हुई हैं, जिनको ठंड में रखना है। टेम्परेचर कहां से लाएंगे? एसी तो चल नहीं रहे। अगर चल रहे होते तो मरीजों को भी मिल जाते। मरीजों की सुविधा के लिए वहां पर है क्या? वो पानी तक पीना चाहे तो उन्हें पानी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। सर, फर्श पर बैठे हैं वो। अब इसमें आपको कौन सा सबूत चाहिए? ये तो सब कुछ इन तस्वीरों में है। नहीं, बिल्कुल। अगर ऐसा है कि जिस प्रकार का व्यवस्था का मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि जो प्रशासन है, प्रशासन अगर चिकित्सकों को ये हाथ में ही रहता है और निगरानी अगर प्रभावी नहीं हो तो कुछ ना कुछ और जो कमियां चली आ रही है सिस्टम में, जो कमियां चली आ रही है, उन कमियों को सुधारते हुए, और समय आ रहा है और ये आचार संहिता का ये और सारी सरकार प्रशासन वापस इस हिसाब से सक्रिय होंगे, करेंगे, तो ये सारा व्यवस्था में सुधार होगा। और कहीं ना कहीं कमी है, और इतना बड़ा अस्पताल, जिला अस्पताल घोषित होना, देखिए, अभी जिस मरीज से हमारे सहयोगी ने बातचीत की उसने बताया कि किस तरह से अस्पताल में उसको डराया, किस तरह से अस्पताल ने कदम पर उससे पैसे लिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं पाटनी साहब, अभी आपने एक मरीज को सुना, उसने बताया कि किस तरह से अस्पताल ने कदम कदम पर पैसे लिए, किस तरह से अस्पताल में उसे कहा गया कि अटैक आया था, फिर किस तरह से अस्पताल ने उसे रेफर किया और अजमेर में जाकर डॉक्टरों ने बताया कि साहब हुआ ही नहीं, अटैक तो आया ही नहीं। अगर ऐसी चीजों से मरीज 2-4 हो रहा है तो वो किस पर भरोसा करेगा? निश्चित रूप से देखो, जिन चिकित्सकों का भगवान मानते हैं मरीज, और अगर कोई भगवान के मान करके अगर उसके भगवान के आशीर्वाद में अगर कमी हो जाए, वही अगर मन में पाप रखते कोई अगर ऐसी स्थिति बनाता है तो उसको कोई छोड़ने वाला नहीं है। न ऊपर वाला छोड़ेगा, न मरीज के मनोभाव छोड़ेंगे। इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उसको पश्चाताप करना पड़ेगा। ठीक है। मैं खंडेलवाल साहब आपके पास आ रहा हूं। खंडेलवाल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, सत्ता बदलने के बाद अगर मान लीजिए कोई कसर रह गई थी जो आपको लगता है कि साहब हम रहते हुए नहीं कर पाए, तो विपक्ष के तौर पर सड़कों पर आप आने के बाद आपको उसे प्रदेश सरकार तक पहुंचाना चाहिए था। दिख तो आप लोग भी सड़कों पर नहीं है ना। दुख की स्थिति ये है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही सत्ता आई और उसके बाद कुछ समय निकला, जब अव्यवस्थाएं जानकारी में आई, उसके बाद आचार संहिता लगी,
अब हम निश्चित रूप से ये तय कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम हर महीने एक विजिट अस्पताल की रखेंगे। अगर वहाँ कोई अव्यवस्था रहती है तो जनहित में एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा, जो कि पूर्ववर्ती सरकार के समय विपक्ष को करना चाहिए था। अगर उनको ऐसा लगता था कि यहाँ कोई समस्याएं थी, उन्होंने एक बार भी, जैसा आपने बताया स्वप्निल, मैं एक बात कहना चाह रहा था, अगर ऐसा कुछ होता तो विपक्ष सड़कों पर आता, लेकिन अब आप भी सड़कों पर दिखेंगे नहीं एक बार भी दिखेंगे, नहीं इस बात हुआ। की कोई गारंटी नहीं है ना। बिल्कुल, प्रॉब्लम बिल्कुल, ये है बिल्कुल, आने खंडेलवाल वाले साहब, समय में नहीं, ये कांग्रेस की गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है, झूठी नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर अस्पताल में अव्यवस्थाएं बनी रही तो कांग्रेस संगठन विधायक महोदय के साथ सड़कों पर उतरकर अपनी बातों को मनवाएगा। इंद्रजीत दोबारा मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ। एक बार और मैं चाहता हूं मरीज से बात करें और बताएं कि डॉक्टर्स ने उसे अच्छे से ट्रीट भी किया था या नहीं, कितनी देर उसे बैठना पड़ा, इमरजेंसी की कंडीशन थी तो क्या हुआ, डॉक्टरों का क्या कहना था, ताकि जो कुछ वहां पर हो रहा है वो दर्शकों के सामने एज इट इज पहुंच जाए। स्वप्निल, जो मरीज के परिजन हमारे साथ है, शायद उनके कोई काम हो गया इसलिए वो निकल गए, लेकिन मैं आपको साफ तौर पे बताऊं कि कुछ दिनों पहले अस्पताल में एक महिला ने पॉइजन खाया। हाँ। समाचार प्लस ने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हैरानी वाली बात ये थी कि महिला को ना गैस्ट्रिक लवाज किया डॉक्टर ने और उसको भर्ती कर लिया अस्पताल में। सबसे बड़ी चीज देखिए, हालांकि रेफरल अस्पताल किशनगढ़ का है, लेकिन उसको वहां पर भर्ती किया गया बिना गैस्ट्रिक लवाज के। कुछ चैनल्स ने खबर चलाई कि महिला ने विषाक्त पदार्थ का किया सेवन और चिकित्सकों ने बचाई जान। जब समाचार प्लस की टीम वहां पहुंची तो वो महिला मरणासन स्थिति में थी। समाचार प्लस की टीम जब मौके पर पहुंची तो डॉक्टर्स को कहा कि डॉक्टर साहब देखिए ये महिला मरने की स्थिति में है। आनंद फानन में डॉक्टर वहां पहुंचते हैं, उस महिला का गैस्ट्रिक लवाज करते हैं और फिर उसको अजमेर रेफर कर देते हैं। दुर्भाग्य रहा कि अजमेर पहुंची नहीं, उससे पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। उस मामले में जांच भी बैठी। जांच अस्पताल में कई मामले में बैठती है स्वप्निल, लेकिन वो जांच पता नहीं कौन सी लेबोरेटरी में होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लोग जो है वो मिले हुए हैं एक दूसरे की। कहीं ना ठीक है, मैं अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। कई बार छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, एक आध सिरप एक दो गोलियों से वो ठीक हो जाती है। ये अस्पताल उस तरह से बीमार नहीं है, ये महामारी का शिकार है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मार्बल नगरी के इस अस्पताल को सर्जरी की जरूरत है। सवाल सिर्फ यही है कि आखिर वो सर्जरी कब हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था पंचतंत्र। नमस्कार।